एक बार उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। आपने क्या माना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8y वहां जाके प्लस का 8y हो जाएगा, जो कि सही भी कहीं ना कहीं। 8y को आप ये कह सकते हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई, और हमारा ये वाई स्क्वायर का मतलब हो जाता है कि y इंटू वाई। यस और नो? सही तो है। y से y कट गया सर, y इज इक्वल टू 8 है, और कायदा ये कहता है कि y इज इक्वल टू 8, तो हमारे 4 और 3 से तो ये बड़ा हो गया, तो आंसर हमारा आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। ए तो किसी हालत में आंसर नहीं बनना था, किसी हालत में नहीं बनना था, तो हमारे हिसाब से ये है। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8y लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी गिवन है। इससे पहले आपको ध्यान होगा अपन ने पढ़ा था एक्स क्यूब वाला एक क्वेश्चन था, वहां मैंने आपको क्या समझाया था कि एक्स की हमारे पास में कितनी वैल्यूज आएगी, 3 वैल्यूज आएगी। तो यहां पर भी वाई स्क्वायर माइनस 8 में लाभ 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 जो मर्जी हो, तो y के कितने रूट्स बनने चाहिए, कितनी वैल्यूज आनी चाहिए थी, 2 आनी चाहिए थी। आपकी तो एक ही वैल्यू आ रही है, और हम जानते हैं मैथ के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन हो, LHS इज इक्वल टू RHS होता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए। अगर मैं राइट हैंड साइड पर इक्वल टू 0 देख रहा हूं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्या होना चाहिए, कुछ एक ऐसी वैल्यू रखो कि वो आगे जाकर के क्या बनाए, 0 बना दे। तो एक वैल्यू तो मुझे पता है 8 है, तो क्यों ना दूसरी वैल्यू को भी मैं क्या रख दूं, 0 रख दूं। भाई ट्रिपलेट्स वाली जब हमने कल क्लास पढ़ी थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, उसमें भी एक वैल्यू 0 आई थी, आई थी नहीं आई थी? उसी अकॉर्डिंग तो y इज इक्वल टू 8। अगली वैल्यू में क्या रखूं, अगर मैं y की कुछ भी वैल्यू, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। 8 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमने क्या रखी, 0 रखी है, तो 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा? तो बस यहां पर ये 2 वैल्यूज आएगी, ये बात आपके दिमाग में क्लिक नहीं हुई थी, ये एक सस्पेंस था जो आपको ध्यान रखना है। अब मेरा यहां पर 8 इन दोनों से जब बड़ा था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे 4 और 3 जो x के पास गिवन है, ये 0 से भी तो बड़े हैं, यानी कि अपोजिट साइन आ गए। और जब जब अपोजिट साइन आते हैं तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई बनेगा। ये बात आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना इस चीज को। बस कृपया अटकी हुई है, हाँ जी, नीचे वाला वापस देख लो, वापस देख लेते अपन। भाई ये वाली चीज अपन देख चुके थे, और हमने देखा था कि y इंटू वाई लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर को, और ये क्या 8y मतलब 8 इंटू वाई है, इस y से y कट गया तो y इज इक्वल टू 8 है, राइट। इसके बाद मैंने आपको बोला भाई y स्क्वायर है, जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, या मैं हिंदी में बोलूं द्विघात समीकरण जब हम हल करते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, तो हमेशा इनके जो रूट निकलते थे वो 2 वैल्यूज ले आती थी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर 3 आ जाए तो 3 रूट बनते हैं। अगर 5, एक क्वेश्चन आएगा वही याद आ जाए मुझे, यहाँ तो फिर तो तुम बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, इसमें तो तुम गए काम से। 3 वाला है, x की पावर 5 वाला कोई क्वेश्चन है क्या अपने पास, ये देखो भाई साहब, ये तो फिर तो बिल्कुल नहीं हिलना तुमसे, ऊपर से उड़ जाएगा तुम्हारे दिमाग से। x की पावर 5 दे दिया ना, इसका मतलब x की 5 वैल्यूज आएगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ये लो भाई साहब, सर 2 से आगे तो कोई बड़े ही नहीं थे, चलो 3 भी गिरते पड़ते पहुंच गए, अभी 5 कहां से लाए, प्रकट थोड़ी करेंगे। किसी को पता है क्या, x की पावर जब 5 आती है तो उसके रूट्स, उसके फैक्टर, उसके सॉल्यूशंस 5 निकलते हैं, वॉट एवर जो मर्जी आए। लेकिन वैल्यू प्लस में आए माइनस में डजंट मैटर, लेकिन 5 वैल्यूज निकलती हैं यहाँ पे अगर पावर 5 हो गई तो। अगर वाई स्क्वायर है तो 2 रूट निकलेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो आपने कभी देखा ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं किया है। चलो इसी को लेंगे उसके बाद, पहले इस वाली चर्चा को खत्म करते हैं जो अपनी बात चल रही थी। तो मेरे भाई समझो, देखो बाकी लोगों को मार्केट में नहीं पता ना, जितना आपको पता उतना उनको पता है।
कुछ नई चीज जो पता चलेगी ना वो आज पता चलेगी, यही सीखना है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब देखो मेरे भाई, इन्होंने पूछा था सर इसके आगे से बताओ, मैंने बोला बेटा वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, दो वैल्यूज मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेगी, और मैंने बोला एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि अगर उधर जीरो है तो इधर भी जीरो होना चाहिए। और ये जीरो कब आएगा, जब मैं वाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दूं। भाई कोई सी भी दो वैल्यू लेकर आओ, साम दाम दंड भेद अपना करके, मैंने रख ली जीरो। सर जीरो क्यों रखी, क्योंकि मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होता है, और राइट हैंड साइड पे जीरो अगर अवेलेबल है तो इन सब का जीरो होना अनिवार्य है। वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू जीरो रखी है आपने, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस 8 इंटू वाई लिखा हुआ है, वाई की वैल्यू रखी थी आपने जीरो, तो 8 इंटू जीरो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अब भैया जीरो माइनस जीरो चाहे जीरो प्लस जीरो आएगा तो जीरो ही ना, तो बस ये दो वैल्यूज आ गई। तो अब आपको समझ में आ जाए कि हमारा जो 8 है 4 और 3 से तो बड़ा था, लेकिन जो 4 और 3 है वो इस जीरो से क्या है, बड़े हैं। दैट इज वाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई। क्या ये बात याद रहेगी आपको, क्लियर सभी को? चलो अब उसी वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, आगे बढ़े। नोट मत कीजिएगा, ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, वीडियो आपके पास रहता है। कुछ नई चीज सीखेंगे ताकि कम समय में अपन ज्यादा चीजें सॉल्व कर पाए। अच्छा इससे पहले ये पॉइंट वाले भी निपटा देते। कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था कि सर पॉइंट वालों को कैसे निपटाया जाए। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया था, प्लीज रेज योर हैंड। किसी ने नहीं किया था? 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट से मुझे बताओ क्या रहने वाला आंसर इसका, डू फास्ट। जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, आंसर किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 30 सेकंड मिलेंगे आपको। कॉपी पेन चलाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, मुझे बताओ। जितने लोग बैठे उतने मुझे लाइव दिखने चाहिए। तीस सेकंड खत्म हो गए, किसी का आंसर नहीं आया तो टाइप नहीं किया आपने? ये तो सोच के बैठी है, सर तो बता ही देंगे, मैं फालतू क्यों प्रयास करूं। चलो भैया 60 सेकंड समाप्त, यानी कि 1 मिनट खत्म, यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आता है। अब देखो ये तो पता है कि अगर समय इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन वो समय बहुत खा जाएगा, हमें कम टाइम में आंसर निकालना है। और मैंने आपको कल ही बताया था, इफ यू आर गिविंग द ऑनलाइन एग्जाम इट मीन्स हमारा आंसर 30 सेकंड से आना चाहिए। 30 सेकंड में अगर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं, वो हमारे आंसर को डस्टबिन में डाल देगा जाके, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, टाइम ज्यादा ले लिया आपने। अब देखो इनकी कहानी सुनो, अगर 0.5x लिखा हुआ है, कितना अच्छा होता अगर ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए। कहाँ गया अपना एंड्रॉइड वाला पार्ट? हैंग हो चुका सिस्टम, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि कितना अच्छा होता अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता तो आप सॉल्व नहीं कर लेते, दिखने में सुंदर लग रहा है, कुछ ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर चाहता है कि आपका समय खराब हो, उसको पता आप आंसर निकाल लोगे। तो ऐसा बनाने के लिए क्या किया जाए, ऐसा बनाने के लिए अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे tan आ जाएगा, और जब tan आने का मतलब फिर ये tan x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो अपना बेचारा 5x बन गया, इसने तो अपनी टेंशन हेडेक हटा ली, लेकिन ये हो जाएगा 390, सॉरी 0। और ये पॉइंट जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा, tan आएगा, 100 आएगा, tan आएगा। कुछ लोगों ने 100 भी सोचा होगा, ये किसके मुंह से निकल गया था, tan निकला था। तो ये हो जाएगा आपका tan y स्क्वायर, ये हो जाएगा 155y, ये हो जाएगा 600 बराबर 0। वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई है, जिन चीजों से बच रहे थे उसी में गिर गए। अब इसको सॉल्व करने में और समय लग जाएगा। हम हमारा मकसद क्या था कि कम समय लगे, लेकिन भाई साहब ये तो हालत खराब हो गई। चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रख के छोड़ देता हूँ और एक सेम स्लाइड प्लस कर लेता हूँ। प्लस करने पे ही मिलेगा क्या? अच्छा कॉपी करना था,
कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहां से आप एक बात समझो, पॉइंट वन हटाएंगे तो समस्या हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि कभी भी 0.5 आएगा। अगर मैं इसको, ये ऑड नंबर एक तरह से पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, ऑड नंबर है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो शायद मेरा पॉइंट हट जाएगा। चेक करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x² हो जाएगा, माइनस 2 5 जा 10, भाई 0.5 है, 50 पैसे, 98 है, डबल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, x ही तो रहेगा भाई, 1x हो जाएगा, 1x को x लिख सकता हूं मैं, और 39 2 जा 78, इजी हो गया, वैल्यू भी छोटी है, उसके अलावा समय भी कम लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2y² 15.5 है, 15 का डबल बोलो कितना होता है, आधे का डबल होता है 1, 30 प्लस 1 31, ठीक है, 31 हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई बताओ 15.5 का डबल क्या, तो सोचना कहते हैं, 155 का डबल बोलो कितना है, तो सोचना कहते हैं, टुकड़ों में तोड़ो उसको, ये हो गया आपका 31y, प्लस का कितना हो जाएगा, कितने लोग थे जो 60 बोलने वाले थे, तो उसे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, पता चला भावनाओं में बह गए और भूल गए। अब सबसे बड़ी बात ये है, सॉल्व करना हमको आता है, आगे सॉल्व क्यों करें भाई, साइन देखेंगे ना हम तो सीधा, प्लस और माइनस है तो दोनों सिंबल प्लस आने वाले हैं, जो मर्जी वैल्यू निकले, जो मर्जी फैक्टर निकले, काट पीट करके अपने पास ये हिसाब किताब होगा। और इधर माइनस प्लस है तो एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा और एक माइनस का आएगा, लेकिन क्या श्योरिटी है कि यहाँ पे जो प्लस है, यहाँ जो प्लस है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। माना कि वो +2 है, माना कि +3 है, लेकिन +3 जगह +2 भी तो हो सकता था, तो कायदा क्या था, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ऐसी सिचुएशन आने पर। अब यहां अगर देखा जाए तो यहां तो समझ में आ रहा है कि भैया दोनों जो फैक्टर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, जब मैं इसको सॉल्व करता, भाई मैंने यहां मल्टीप्लाई किससे किया है, 10 से किया शायद, 10 इंटू एक्स, 10x² हुआ है, 10 5 जा 50 हुआ था, 50 हुआ था क्या, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया था, चलो वो भी दिखाते हैं। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में कुछ 2 से मल्टीप्लाई करा आपने बेटा, 2 से 5 से 10 से किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, आपने केवल पॉइंट हटाया था और तब जाकर के 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये किया था आपने पहले। मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूं कि हमने पहले क्या किया था और अभी क्या किया था। अभी हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आंसर नहीं निकालना बता रहा। अभी यहाँ पर देखा जाए तो हमने पॉइंट जब यहाँ से हटाया तो नीचे 10 आया था, और जब नीचे 10 आया, नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते अपन, फिर आपने एलसीएम लिया तो उसी 10 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे वैल्यूज कुछ ही मिल गई थी, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर आगे पीछे एक ही तो बात समझ में आ रही है। अब इसको काटो तो यही वैल्यू मिलेगी, 5 2 10, 2x², 5 1 5 और x, 5 7 35, 4 गए तो 5 8 40 इक्वल टू 0। तो देखो ना हमारा वैल्यू भी तो ये आती थी पहले भी। अब इसमें और इसमें सर अंतर क्यों, बात तो वही है भाई, एक स्टेप का अंतर है, एक स्टेप में समय खराब होगा आपका। आपने क्या करा यहाँ पे, पहले इसको डिवाइड किया 10 से, ये हो सकता है आप सीधा इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से भी नहीं करोगे, 10 से करोगे, 10 से नहीं करोगे तो 2 से करोगे, ठीक है, या पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ा ना, और यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, कुछ नहीं लिखना पड़ा, सीधा आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पर आपको पता है ये 2 है, ये 70, इनके फैक्टर बनेंगे, बताओ कितने आएंगे, ओके। और किसी का आंसर आया था फैक्टर में, भाई फैक्टर बनाना सीखो, नहीं आते हैं, मैं फिर सिखा देता हूँ। ये होता है 39 2 जा 78, राइट, और 2 यहाँ पर गिवन था, 2 ये रहा, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर, आगे टूटेगा ही नहीं वो, 39 तो टूट सकता है, ब्रेक करो उसको, 13 3 जा 39, 13 और 3 दोनों प्राइम नंबर है। अब आपको 1 2 3 4 में एक्सपेरिमेंट करना है, इन 4 में एक्सपेरिमेंट करो और माइनस का 1 आना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ ऐसा करूं 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 ये हो जाएगा और 13 मेरे पास में, तो माइनस का 13 और प्लस का 12 यदि मैं करूं तो ये तो मिलेंगे मुझे फैक्टर, मैं पॉइंट में क्यों जाऊंगा। उसके अलावा यहां अगर देखा जाए तो मुझे बताओ फैक्टर्स क्या मिलेंगे,
मुझे पॉइंट में जाना ही नहीं है भाई साहब। भाई साहब ये तो आपने खुद ने निकाले पॉइंट में, तब तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन यही एग्जाम में पॉइंट में दे देवे ना, दिमाग घूम जाता है। अब देखो यहां पर 120 इंटू 2 है, यानी कि 2 इंटू 120 कितना होता है, 240 होता है, 240 होता है, राइट। 240 के फैक्टर्स यदि किए जाएं तो मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 12 इंटू 20 प्राइम नंबर तक लेके आ जाओ उसको। 3 इंटू 4 5 इंटू 4, मेरे प्राइम नंबर 5 और 3 तो मिल गए मुझे। अब कुछ भी करके मुझे कितना बनाना है, 31 बनाना है। तो वहां से देखो 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, मिलेगा ना मुझे 31। 3 पंजे 15, 4 चौके 16, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 4 16, तो मुझे मिल गया। अच्छा बताओ पहले 16 आएगा कि 15 आएगा? हमेशा पहले बड़ी वैल्यू आती है, पहले 16 देन 15, हमेशा पहले किसकी रखेंगे, बड़ी वैल्यू रखेंगे। ये 16 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे पता है ना, माइनस का 16 माइनस का 15 बन के माइनस का 31 बनाएंगे। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव 16 पॉजिटिव 15। भाई ने बोला 6 साढ़े 6 13/2, अरे यार 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए थे ना पहले ही, कल वाली क्लास में था, भाई नहीं थे, सिखाए थे मैं आपको। तो बस इनको कंपैरिजन करना है इससे। आप देखो 16 जो है इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, और 15 भी इनसे बड़ा है। तो मैं डिवाइड वाला ऑप्शन भी क्यों चूज करूंगा, मैं पॉइंट क्यों निकालूंगा जब सीधा पता चल रहा है y इज ग्रेटर देन x, खत्म कहानी। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सॉल्व किया जाता है कंपैरिजन करने में, ऐसा नहीं डिवाइड बाय 2 कर करके देख रहे हैं। ये तो सपोज करो बहुत अच्छी वैल्यू 13 है, अगर ये 133.75 आती और आपको 3 से या 7 से डिवाइड करना पड़ जाता, सपोज करो 7x करो तो कोफिशिएंट में x के आगे, फिर तो भाई साहब तुम तो मर जाते हार्ट अटैक से। क्यों? क्योंकि समय बहुत चल जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आपको पता है कि इस तरह की वैल्यू देखते सबसे पहले तो ये यहाँ पे अटैक होगा, अरे यार ये करना पड़ेगा क्या, पता नहीं क्या ही आएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन के ऊपर 80% टाइम अपना डिवोट किया है, तो आप साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ चुके हो, एक वो बोलते हैं ना हिप्नोटाइज हो चुके इस क्वेश्चन के आगे। अब नतमस्तक, यार 80% टाइम दिया, थोड़ा सा समय और देता हूँ, क्या पता आंसर आ जाए। आप नहीं छोड़ सकते यहाँ पे क्वेश्चन को। इतना करने के बाद आप बोलोगे थोड़ा सा जोर और लगाता हूँ, क्या पता आंसर आ जाए। ये होता है अगर आपने कभी भी एग्जाम दिया है तो। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि आप आंसर के जब नजदीक पहुंच चुके होते हो तो आप वो क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, फिर वो क्वेश्चन ईगो पे आ जाता है, और यार इस चीज सीखी हुई भी है और आंसर के पास पहुंच भी गया, और बस थोड़ा सा और जो लगा आंसर, वो थोड़ा सा करते करते कब 30 सेकंड के 1 मिनट खराब हो गए, 1 के 2 हो गए, 2 के 4 खराब हो गए। फिर लास्ट में बोलते हैं ये अंगूर तो खट्टे हैं, चलो आगे। कुछ समझ में आ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? अपने बस की बात नहीं तो अपन छोड़ो उसको, या तो क्वेश्चन गलत है या अपन से अब नहीं बनना है। तो फिलहाल ये क्लियर हो चुकी बात, आगे आ जाओ x की पावर 5 पर थे अपन। अच्छा ये वाला बताओ, यहां से मुझे कुछ नई चीज बतानी है, फिर इसके बाद जो रीजनिंग होगी वो वो क्या बोलते हैं, बुखरास सर ले गए मेरा टाइम, क्या करूं बताओ। तो मैं आपको रीजनिंग का भी लिंक दूं, तब तक आप गो थ्रू कर लोगे, मैं आपको पर्सनली बैठा के पढ़ा दूंगा आफ्टर द क्लास, एज यू विश, ठीक है। लेकिन ये श्योर कल रीजनिंग का भी सेशन लगेगा अपना, ठीक है। हाँ होगा होगा बेटा होगा, हाँ होगा, मैं ग्रुप के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग आ जाना। आप कब अवेलेबल रहते हो? वही 11 बजे के बाद ही आप आओगे ना? ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ सेशन। हाँ जी, किसी का आंसर आया क्या? अरे तुम हमारी बातों में क्या ध्यान दे रहे हो बेटा, इधर देखो ना। कहाँ पर? ये देखो भाई, मेरे को क्या पूछ रहा पता है, साइड में कोने में धीरे से आगे, सर प्लस प्लस वाली आती है वैल्यू, तो ये माइनस माइनस आएगी प्लस माइनस आएगी, तो मेरी क्लास आंसर देगी, बताओ क्या आएगी आंसर? दोनों वैल्यू माइनस में आएगी। वाला बड़ा हो गया। अच्छा अभी बात करेंगे। एक बात बता बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस है, तो ये प्लस प्लस हो गया, ये हम जानते हैं, तो सही तो बोल रहा है। आ गया सर गुरुजी आंसर। मैं बोलता ना 5 सेकंड वाली ट्रिक काम कर रही नहीं कर रही है। आपने आंसर निकाला, किसी ने, सौरभ आंसर निकाला था इसका? आपने किसी ने भी नहीं निकाला था क्या? मैंने होमवर्क डिक्लेयर करता है, इट मींस यू आर नॉट स्टडिंग एट योर होम,
बेटा पढ़ो, कृपट की भी है। हाँ, इसको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई साहब। साइन सिखाए मैंने को बहुत अच्छे से, इस पर बहुत मैंने टाइम स्पेंड किया, आपके साथ प्रैक्टिस की, मेहनत किया मैंने। उस मेहनत को पे मिट्टी मत डालो। प्लस प्लस दिख रहे हैं तो जो भी रिजल्टेंट आएंगे, जो भी वैल्यूज आएगी, जो भी सॉल्यूशन आएगा, दोनों माइनस को रिप्रेजेंट करेंगी वैल्यूज। और उधर पीछे प्लस और आगे माइनस, मैंने बताया था अगर ऐसा जब जब होगा तो इतिहास गवाह है कि हमेशा दो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे चाहे जितना बड़ा नंबर रख दो माइनस के अंदर, वो हमेशा माइनस वाला छोटा ही रहेगा। और उधर प्लस का तुम केवल 0 भी रख दोगे ना, या प्लस का 1 भी रख दोगे, वो हमेशा इनसे बड़ा कहलाएगा। इट मींस वी कैन से y इज ग्रेटर देन x। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। लेकिन सर अगर हमें ये बात एग्जाम में याद नहीं आई तब क्या होगा? तो मैं बोलूंगा प्लान बी एक्टिवेटेड नाउ। अब वो प्लान बी एक्टिवेट कैसे करेंगे? देखो मार्केट में यही वो चीज बातें हैं जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बता रहे, अपन बता रहे हैं। यहां पर 0.4 गिवन है, उधर 0.6 गिवन है। जब कभी देखो पहले वाले क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आपने कॉपी में लिखा तो वहां पे लास्ट में 0.5 था। क्या था बताओ मुझे? पिछले वाले क्वेश्चन में 0.5 था और 15.5 था। 0.5 मतलब ऑड नंबर की बात हो रही थी, उसको आपको 0 बनाना था। अब मुझे 0 इनको बनाना है। तो हमेशा याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्यूडी की बात चल रही हो, अगर 0.2 आ जाए, 0.4 में आ जाए, 0.6 आ जाए, 0.8 आ जाए, तो ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करे। पहली बात तो 2 4 6 8। तो हमेशा आपने क्या करना है, इनटू 5 से मल्टीप्लाई कर देना। जब जब इवन नंबर आ जाए हमेशा 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। और आएगी तो 2 से, सीधी सी बात है ना, 0.5 था, 10 बनाना था, 0 बनाना था, इंटू 2 क्या था। 0.2 आ जाए, 0.4 आ जाए, याद रखना तुम भूल जाओगे। मैं बता रहा हूँ बिल्डिंग से बाहर जाती क्लास से भूल जाओगे, लेकिन जो याद रहेगा उसी का सिलेक्शन है भाई साहब। लिख लो अपने हिसाब से। जब भी क्यूडी के अंदर अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज में लिख लो कि हमारे पास जैसे 3.4 है, 3.6 आ जाए, 3.8 आ जाए, 3.2 आ जाए, तो हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, माना है कि समय लगेगा अगर आपको ये चीज नहीं पता होती तो, लेकिन उससे भी कम समय लगता अगर आपको ये वाली बात पता होती तो। ठीक है, क्लास में बैठे अपन, समय है अपने पास, एक्सपेरिमेंट अपन यहाँ कर सकते हैं, गलत करो यहाँ करो, सही करो यहाँ करो, कॉन्फिडेंस हाई और अप यहाँ होंगे। लेकिन वहां आपको प्रूव करना, वहां आपकी अग्नि परीक्षा है। साल में एक ही बार एग्जाम होता है, चाहे तुम सीजीएल दोगे, चाहे सीएचएसएल दो, चाहे एनटीपीसी दो, चाहे एएलपी दो, चाहे कोई सा भी दो, साल में एक ही बार एग्जाम होगा। अगर इस बार चूक गए तो अगले साल वेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोलते एक बार 10th बोर्ड में फेल हो गए साल खराब हो गई, वही चीज आपके साथ भी है। अगर ये एग्जाम तो चूक गए तो ये साल खराब हो गई तुम्हारी। तो यहां पर आपको 0.5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। और जब मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेरी वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो गई। 5 4 जा 20x स्क्वायर, और 2 क्यों बोल रहा भाई, कहाँ 0.0 है इधर। अब इधर 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 4 जा 20, यानी कि पीछे पॉइंट के बाद 0 है। 20 का 2 पर चले गए, 5 या 15, 15 और 2 17, तो मैं कह सकता हूँ 17x से 5 3 जा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वहां चलते हैं अपन, 4y स्क्वायर है कि 0.4y स्क्वायर है, ये 0.4 है। ठीक है, तो 5 4 जा 20, तो 20y स्क्वायर है 2y स्क्वायर। तुमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ये बोले सर आप जो बोल दोगे वही मान लूंगी। अरे अपना दिमाग चलाओ बेटा, 0.4 है, 5 चौका 20, 2.0 के 2 हो गया, वो 2y स्क्वायर है ये। कहाँ पे? अच्छा ये मैं, अच्छा 0.4 है क्या ये? मैं क्वेश्चन नंबर समझ बैठा, चलो कोई ना, माय मिस्टेक। भाई मेरे लिए तो क्या, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े के आगे नाल लगी, तो मेरे लिए इतनी जगह है, आपके लिए तो भाई साहब ये पूरा है क्योंकि आप बहुत पीछे बैठे हो। तो यहाँ पर हाँ सही बोल रहे थे, मैंने बोले ना आई रिग्रेट भाई, आपके नतमस्तक होके ऐसे दंडात्मक कार्रवाई करोगे क्या? 5 चौका 20, 20 है तो पॉइंट था, 2x स्क्वायर है। ठीक है, उधर चलते हैं। अब देखो मैं यहां से देख रहा था तो मुझे अच्छा खासा दिख रहा था जैसे आप देख रहे हो, लेकिन जब मैं यहाँ देख रहा था तो भाई साहब वही वाला हिसाब किताब। कितने लोग वो जो घोड़े वाली गाड़ी जाती है उसमें बैठे हुए बचपन में?
आजकल के जनरेशन को तो अनुभव ही नहीं उसका। बैठे हो 1 2 3 4, क्या मजा आता है, उसको बोलते तांगा गाड़ी। आजकल के गायब ही होकर दिखते हैं, बस वो बजरंगगढ़ के वो दौलत बाग वाला कोना है, वहीं मिलता है, वहीं दिखेंगे। अजमेर में कहीं दिखेंगे ही नहीं। अच्छा, ऊंट गाड़ी पे कौन बैठा है? सिटी में तो कोई नहीं बैठा होगा, जो बैठा होगा वो पुष्कर फेरे में बैठा होगा, वहीं रह गए। हमारे टाइम जब हम आपकी जनरेशन में थे, मतलब आपकी एज में थे, तो भाई साहब यहाँ गलियों के अंदर ऊँट निकलते थे, ऊँट गाड़ियां निकलती थी। और अच्छा, किसी ने बैलगाड़ी देखी? बैल बैठे हुए कितने लोग बैठे हुए हैं? बस ये आप जो हाथ खड़े कर रहे हैं, बैलगाड़ी ये वो वाले जो मेले के अंदर लगती है, गांव में बैठे हो ना। तो हमारे घर में है आपके? अच्छा, खेत वगैरह खलियान होंगे, बहुत बढ़िया। आजकल के जनरेशन को पता ही नहीं स्वाद, मजा आता था। बैल को तो भगा देते थे हम। और फिर पता है क्या होता, जिसपे बैल के गर्दन पे वो टकता था ना, तो 4 लड़के जाकर के पीछे खड़े हो जाते थे, और एक लड़का होता था जो पकड़ता था, वो ऐसा हवा में लटक जाता था। समझ रहे? ऐसे जाएंगे तो ऐसे झूला तो नहीं यार, आजकल पार्क में जो लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ये कोई झूले है क्या? आज जो भी बोलते अंग्रेजी में, वो वाले एक्सपेरिमेंट करे हो भाई साहब, उसका आनंद अलग ही होता था। खैर, कभी बात करेंगे इस बारे में। 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये कितना हो जाएगा बताओ आगे चल के? 5 5 जा 25y प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया आपने, 5 6 जा 30, 15 5 जा 75, 75 प्लस 3 78 इक्वल टू 0। ये बन गया। देखो, अपने को अप्रोच पता था, अपन ने फटाफट आंसर बता दिया, टिक कर दिया था। जिसको अप्रोच नहीं पता होगी वो क्या करेगा, इस तरह से बनाएगा। उसके बाद में वो क्या करेगा, 15 दूना 30 होता है, 30 होता है। 30 का मतलब क्या होता है, आपने क्या बनाया, 15 टू 30 तो बोला था, बन गया ना 15 और 2। और आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू शुड बी -15 -2, राइट। उधर चलते हैं अपन, 2 इंटू 78 है भाई, मुझे नहीं पता 78 इंटू 156 आएगा क्या आएगा, हाँ वही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको मल्टीप्लाई ना करूं, मेरे को समय बचाना है। तो ये होता 39 2 78, और स्टार्टिंग में 2 वैसे ही था। 39 को मैंने और थोड़ा मैं जानता था, 13 का टेबल क्या होता है, 13 या 39 होता है। उसके बाद 2 ऐसा का ऐसा आ गया, इसके बाद 2 ऐसा का ऐसा गया। अब देखो सारे प्राइम नंबर में आगे टूटेंगे ही नहीं। अब आपको अपने आप समझ में आ गया कि मुझे 25 बनाना, तो कैसे बनेगा, मिले कुछ फैक्टर। भाई आपने क्या करा, 2 तिया 6, 6 दूना 12, और 13 का 13। तो देखोगे तो आप 13 इंटू 12 करेंगे तो मुझे 70 इंटू 2 यानी कि 156 भी मिल रहा है। और 12 और 13 के फैक्टर को जब मैं जोड़ता हूं तो 25 बना रहे हैं, यानी कि बड़ा नंबर -13 और -12 को जोड़ने के बाद कुछ ही मिलेगा, राइट। उसके बाद आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन 90% जनता गलती करती जो निखिल ने की थी, साइन तो चेंज कर लेंगे, फिर ये 2 से भी डिवाइड कर रहे होते थे, और यहाँ पे भी 2 था तो 2 से डिवाइड कर रहे होते थे। मेरे भाई 2 से 2 तो कट गया ना, इस वाले 2 को मैं वहां मल्टीप्लाई करता, सपोज करो यहाँ पर 5 में 3 होता, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। मैं अपनी यहाँ से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, पेन चेंज कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाए कि सर कुछ नई चीज बता रहे थे। यहाँ से सपोज ये मैं तो बोल रहा हूँ कि सर ने पता नहीं कहां से 3 5 लेके आ गए, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 7 आ गया, हो सकता है ना भाई? मैंने बोला तो होगा बिल्कुल, तू मना कैसे कर सकता है? अब यहाँ पे 7 से 13 को 7 से डिवाइड करेंगे, बताओ क्या आएगा, 1.84। यानी कि ये हमारा दिमाग कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, मतलब स्ट्रेस दे रहा ना यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, इसका अप्रोच क्या है, डिवाइड नहीं करना अपने को, पॉइंट में लेके आना ही नहीं है। क्या करोगे बताओ भाई साहब, 3 और 7 कैसे काट देगा, घर का राज थोड़ी चल रहा है। इसलिए कहा था मैंने, वीडियो देख लेना। इसको मैंने पर्सनली भी भेजी थी, नहीं भेजी थी, जहां मर्जी लेट आ तू। कौन शादी में, रात को 9 बजे तो अपनी बात हुई थी। रीजन देखो भाई, तो ऐसे केस में आपको समझ में आ जाए, ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाना है, 13 3 जा 39, 12 3 जा 36, पॉइंट में नहीं जाना अपने को। और इस वाले 7 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 सत्ते 105 होता है, और उसके बाद 7 दूना 14 होता है। और वैल्यू आपकी किस में थी, नेगेटिव में थी, नेगेटिव में।
अब देखो ना कहाँ पॉइंट आ रहा है, मेरे को मतलब स्ट्रेस नहीं आ रहा इधर, इजीली सॉल्व कर पा रहा हूँ। उधर मुझे स्ट्रेस मिल रहा था 13/7, सपोज करो 133/7 होता तो स्ट्रेस आता थोड़ा बहुत दिमाग के ऊपर, मुझे पता मैं सॉल्व कर लूंगा। कोई बोले सही सर ईगो पे आ गई बात, सॉल्व करो, अरे मैं निकाल दूंगा भाई सब 10 सेकंड में। लेकिन मैं वो 10 सेकंड भी क्यों अपने खपाऊं यहाँ पे, वो 10 सेकंड कहीं और लगाऊं ना। ये सारे खेल है तो, क्योंकि अपना सारा काम सेकंड्स पे चलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये आपका प्लान भी था। अगर आप ये अप्रोच भूल जाते हो तो क्या बात याद रहेगी? क्लियर सभी को? पॉइंट वाले दोनों मैंने ले लिए, एक मैंने इवन नंबर वाले उठा लिए जो पॉइंट में आ रहे, और एक मैंने ऑड पॉइंट्स में जो गिवन होती है क्यूडी वो भी उठा लिए। चलो हाँ बेटा, हाँ बेटा बताओ। इसमें हाँ, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ही हो जाएगा, जो पिंक वाला है ना उसके अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ कि पिंक वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जो एक्चुअल आंसर था वो हमारा कितना आया था? सी आया था। सही कर देते, क्योंकि भाई पीडीएफ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ने तो क्लास में कुछ बताया था, पीडीएफ में कुछ और टिक कर रखा है। ठीक है, हाँ बेटा। ऑड में 5 से हाँ भाई इन्होंने बोला कि इवन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर, लाइक 0.4 0.6 0.8 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 0 आ रहा है लास्ट में। लेकिन अगर ऑड आ गया तो मैंने क्या बताया था बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसने पूछा ना तो तुम सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ये फायदा होता है ऑफलाइन क्लासरूम का कि डाउट किसी एक का, लेकिन मैसेज सबको कन्वे हो गया, कहानी सबको समझ में आ गई। ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर आता है अपने रटे रटाए 10 क्वेश्चन लेके आता है, 10 क्वेश्चन पढ़ाता है और चल जाता है। क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ पाते हो? नहीं पूछ पाते। वहां तो क्या होता है, बस आंसर दे दिया, हाँ भाई सही है, आंसर गलत दिया गलत है, वो इतना ही बोलेगा। लेकिन यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है तो नई बातें निकल के आती है। चलो आगे बढ़ेंगे एक्स की पावर 5 वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये रहा इसके बाद वाला अगला क्वेश्चन। पहले मैं चाहता हूँ आप लोग ट्राई करो, बहुत प्यारा, बहुत अजीज क्वेश्चन है ये सीजीएल मेंस, आईबीपीएस, पीओ मेंस लेवल वाली चीज आ गई है। ट्राई करो, भले गलत आया आंसर कोई दिक्कत नहीं, गलती है सही है। चलो देखेंगे अभी। सभी लोग कॉपी पेन चलाइए। आप रुक सकते हो लेकिन टाइमर चल रहा है। तुम्हारा आंसर गलत है, वापस चेक करो। यार तुम सब लोग बीच बीच में चेक कर लिया करो, बिल्कुल माइन्यूट आवाज में ओपन रख लिया करो। फिर तो एक क्वेश्चन इसके पहले वाला, अच्छा इसके स्टार्टिंग से मैं वापस बताता हूँ, ये वापस बताता हूँ। तो इससे क्या होगा फायदा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा भाई। बाकी लोगों से अगर हमें अलग बनना है, अरे हाँ मेरी बात मुझे सुना रहे हो, बड़ा अजीब लगता है। वो बोलते हैं ना कि खुद की रिकॉर्डिंग करके खुद ही सुनते हैं, अरे कितनी घटिया आवाज है, ऐसा लगता है। अब यहां पर देखो मेरे भाई, x की पावर 5 है, आ रहे भाई आ रहे हैं, नेचुरल कॉल। x की पावर 5, y की पावर 2, यानी कि वहां से दो रूट मिलेंगे, दो वैल्यूज मिलेगी। x की पावर 5 है तो मुझे 5 सॉल्यूशन मिलेंगे x के, और अगर नहीं मिले इसका मतलब आपने क्वेश्चन आधा अधूरा छोड़ रखा है। 5 वैल्यूज निकालनी है। फिर मैंने कहा था यार x की पावर 5 है, सबसे पहला काम इसको मैंने x से डिवाइड किया, मुझे 9x में से, आपको पता है ना अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कांस्टेंट यानी कोई नंबर आना चाहिए वहां पे, और जरूरी नहीं प्लस है तो ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ये मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ। मैं इसी एक्स को क्यों हटाने के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहां पे केवल एक सिंगल नंबर चाहिए, वेरिएबल साथ में नहीं चाहिए। मैं इस फॉर्मेट पर आना चाह रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। राइट भाई, आवाज चेक करने को कहा था, रील देखने को थोड़ी कहा था।
चलो कोई ना। तो सॉल्व करने पर आपको जो मिला x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात से एग्री करते हो? हमने x से डिवाइड किया तो वहां से एक x हटा, लेकिन यहां से हटेगा तो यहां से भी x जाएगा, एक यहां से भी एक x जाएगा। बट मुझे पता मेरे दिमाग में किसी कोने में एक बात है कि भैया x की पावर 5 क्वेश्चन में था, यहां जाना मुझे अंत पंथ। अब उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि यार कोई भी वेरिएबल वाली वैल्यू मान लो, जैसे x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। x की पावर 4 है, इसको मैंने मान लिया एक वेरिएबल a² है, तो x² मुझे क्या मानना चाहिए था भाई? 4 की पावर अगर आधी हो गई है तो a की पावर 2 उसको भी आधी करनी पड़ेगी। तो आप कह सकते हो सर x² इज इक्वल टू a है, x² इज इक्वल टू a आ चुका है। सो यहां से जब आप आगे बढ़े तो आपको समझ में आ गया सर x की पावर 4 इट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? a² आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ माइनस 10 इंटू x² की वैल्यू क्या लिखी हमने, क्या मानी थी? a। x² की वैल्यू थी a, तो माइनस का 10 आ गया। आगे गिवन है प्लस 9 एज यूजुअल, वो बन गया था। फिर हमने जब उसको सॉल्व किया था तो हमने बोला सर 9 इंटू 1 9 हो रहा है और यहाँ माइनस 10 आना चाहिए। तो मुझे आपने बताया गुरुजी इसको ऐसा कर लो आप, 9 1 जा 9, माइनस का 9 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 10 बना देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और आगे बढ़े तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन आपने मुझे सजेस्ट किया कि सर एक मिनट रुको, जो माइनस का 9 है ना तो आगे जाके ये बन जाएगा प्लस का 9, माइनस का 1 है ना तो आगे जाके क्या बन जाएगा? प्लस का 1। मैं प्लस भी लिख देता हूँ साथ में। आपको ये वैल्यूज मिल गई थी। फिर आपने कहा सर ये जो वैल्यूज आई ना ये एक्स की नहीं आई है, किसकी वैल्यूज आई हैं? ए की वैल्यू आई है। तो हम कह सकते हैं ए की वैल्यू मुझे एक बार मिली 9, ए की वैल्यू मुझे एक बार क्या मिली? 1 मिल गई है। सौरभ समझ में आ रहा है? चंद्रशेखर ठीक है। अब हम जानते हैं हमारा ए कहां पर एग्जिस्ट करता है, यहां करता है। इन पर थोड़ी सी नजर डालो। आपने जब नजर दौड़ाई तो आपने बोला सर x² इज इक्वल टू ए है, तो मैंने कहा अच्छा x² इज इक्वल टू ए है और ए की वैल्यू मुझे एक बार 9 मिली थी, तो मैंने कहा x² इज इक्वल टू 9, और एक बार मुझे a की वैल्यू 1 मिली थी और a की वैल्यू मैंने कहा सर x² इज इक्वल टू 1। अग्री? अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जब जब स्क्वायर पावर इवन में आई है उसके आंसर, उसके रिजल्टेंट हमेशा प्लस माइनस में आते हैं। हमको पता 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3। तो यहां पे जो वैल्यूज मिलेगी आपको x इज इक्वल टू प्लस का 3 और माइनस का 3। एग्री? ठीक है। अब उसके बाद उसी तरह से y के साथ भी एक खेल होगा, x इज इक्वल टू प्लस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। एग्री? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मुझे x की पावर 5 गिवन था, मुझे x के 5 रिजल्टेंट चाहिए थे। तो 5 में से कितने रिजल्टेंट मिल गए मुझे? 4 मिल चुके हैं, 1 2 3 और 4। तो मैंने कहा एक रिजल्टेंट आ गया मेरे पास है प्लस का 3, एक रिजल्टेंट माइनस 3 है, एक रिजल्टेंट प्लस का 1 है, एक रिजल्टेंट माइनस 1 है। उसके बाद चाहे वो x की पावर 3 आए, x की पावर 5 आए, बिकॉज इक्वल टू 0 गिवन है ना भाई। LHS इज इक्वल टू RHS तो होता ही है, और RHS में अगर 0 रखा हुआ है तो यहां पे चाहे जो मर्जी वैल्यू हो उनको भी 0 होना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 0 मान लूं तो 0 की पावर 5 मतलब 0, 10 इंटू 0 0, 9 इंटू 0 0 बन जाएगा। क्या मुझे पांचों वैल्यू मिली? नहीं मिली? मिल चुकी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने उसके बाद में उठाया y वैल्यूज को, ये तो देखते समझ में आ रहा था भाई है क्या 15 है ना, तो आपको समझ में आ गया सर 5 3 15 होता है, 5 3 15, तो ये बन जाएगा माइनस का 5 और ये कितना बन जाएगा? माइनस का 3। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 5 और प्लस का 3। अब कंपैरिजन करेंगे अपन, अब कंपैरिजन करेंगे x और y में। आपके पास x की वैल्यूज भी है, y की वैल्यूज भी। अब आप आंसर बताओ, और आपका आंसर क्या था? समझो मैंने क्या बताने की कोशिश की है, यही वो चीज है जो बाकी लोगों से आपको अलग बनाएगी। आप इसको शायद
बुक के मेथड को देख के कोशिश करते और समझने की कोशिश करते ना, तो हो सकता है उस टाइम तो समझ में आ जाए, सॉल्व हो जाए, लेकिन एग्जाम के अंदर वो नहीं याद रहेगा मेथड। ये मेथड याद होना चाहिए जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। तो हमारा प्लस का 5 जो है इन सब पे भारी है एक्स की इन वैल्यूज पे, तो ये बात हो गई। उसके बाद +3 को जब मैंने कंपेयर किया तो इक्वल टू तो आ ही रहा है, इक्वल टू तो आ ही रहा है 3, और उसके बाद हमारा प्लस का 3 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो ग्रेटर देन वाला साइन तो ऑलरेडी आ चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, किसी का डी आंसर था क्या? एक का आंसर था, देखा, उसको ये मेथड पता था, इसलिए उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, कौन? समझा नहीं, अच्छा गेटिंग अप। कहानी क्लियर हुई है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना। तू क्या जा रही है? मेरी बात खत्म हो गई क्या? आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि वी आर गोइंग? बेटा, चीजें ज्ञान मिले वो लेते चलो। ये कैसे करोगे? हाँ, कॉल आ रहा है, बिल्कुल जा सकते हो। वो बोलते ना, कई कई बार हमारे गेस्ट आते घर पे, तो साहब बहुत देर हो गई, अब हम चलेंगे, तो हमारा अगला रिप्लाई क्या होता है? साहब हम तो नहीं कहते अब जाओ, हम तो नहीं बोलेंगे आप जाओ, घर है आपका। और गेस्ट एक या दिन, 2 या दिन अच्छे लगते हैं, 2 दिन के बाद तो झेलने वाली बात हो जाती है। रुको रुको, और देखते इसके अलावा कुछ बाकी तो नहीं बचा है। ये रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे मैंने, निखिल बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जब जब तो ब्याह में मूज ले रहा था, आंसर आ गया था। बाकी लोगों का आंसर क्या था जल्दी बताओ, ये आप ऑलरेडी मैं उसका अप्रोच साथ में दे चुका था आपको, अप्रोच दे चुका था साथ में। बताओ ना आंसर क्या आएगा, जिसका आंसर आएगा प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर दो या कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। तुम लोग क्या पढ़ते हो पता चल रहा है मुझे। ए या ई? ई, ओके। और मेरे कुछ कह रहा है मेरा? अच्छा नहीं है, मुझे ई आया, सुनाई आया। ये सही रीजनिंग लगा रहा है बिना रीजनिंग पढ़े। नहीं आया मतलब ई होगा, तो नन्ना तो थोड़ी लिखा हुआ है। ए आ रहा है आपका? भाई साहब चैलेंज हो गया ई वालों को, बहुत ध्यान से देख लो। और अभिषेक जैन का जो रेशो है ना सही आंसर देने को 90% है, पता होना चाहिए आपको। दिस गाय, सो चेक करके बताओ। ए लग रहा है, अबे ए ही है। हाँ हाँ, कोई तो फंसा, किसी का तो गेम ओवर हुआ। पेन चलाओ, सॉल्व करो, केवल देखते रहने से मेरे डिजिटल बोर्ड पे छेद नहीं करने, सॉल्व करो। तो पीछे मत पहुंच जाइयो। तो कुछ भी करा आज, तेरा डी आ रहा है, और अभिषेक तेरा कितना आया था? ए आया था, और तुम्हारा पीछे ई आया था। ये लो भाई साहब, अब ए और डी वालों को भी चैलेंज हो गया, ए और ई वालों को चैलेंज हो गया डी। अब अपने आंसर पे श्योर हो गया? भाई साहब तो श्योर, पत्थर की लकीर बोल दे, मैं श्योर हूँ, लॉक कर दिया। पीछे वालों जो ई बोल रहे थे, आप श्योर थे क्या? हाँ, 50-50 भारत, 50-50 ऐसे आवाज आनी चाहिए अंदर से, बस पत्थर की लकीर। और आप जब बोलते हो ना मैं श्योर हूं, इसका मतलब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। और जब 50-50 बोलते हो ना तो आपके कंसेप्ट हिले हुए हैं, जैसे नहीं बोलते इसका दिमाग हिला हुआ है, ढीला है, वो वाली कहानी है आपके साथ। कोई कह देता बुरा मत मानना जो 50-50 बोले,
बहुत ध्यान से देख रहा है। तेरी कंप्लेन आई है आज, पता है। और उससे बड़ी बात पता क्या है, घर नहीं जाना तेरे को। अब वो पेरेंट्स सारे किशनगढ़ से यहाँ पे। हाँ, जाना नहीं आपको। सो पहली बात ये कि कोई भी छुट्टी ना ले, और ले रहे तो आप इन्फॉर्म कीजिए। क्योंकि हो क्या रहा है, 1-2 महीने कोई स्टूडेंट गायब हुआ, फिर बाद में उसका मन नहीं हुआ। क्योंकि एक वर्ड सुना आपने, मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब जानते हो क्या होता है? मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप पता लगाना। तो स्टार्टिंग में तो बहुत फोकस हो गए, भाई साहब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, ऐसी की तैसी ज्वाइन कर लिया आरडी, अब तो वो कर देंगे। अब 1-1.5 महीने आएंगे नहीं, अब 1-1.5 महीने अपन आई नहीं, अब 1-1.5 महीने आई नहीं, उसके भी 1-1.5 महीने बाद सर हमसे ना हो पाएगा, जितने दिन आए थे उसकी फीस काट लो, बाकी रिफंड कर दो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। ऐसी ऐसी खोपड़ियां भी आती है। भाई साहब हम तो सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, आप पढ़ने नहीं आ रहे उसका मतलब थोड़ी कि कोई पढ़ने नहीं आ रहा है। ऑब्वियस बात है, आपसे हमने कमिटमेंट किया है कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर सिलेक्शन तक आपके लिए द्वार खुले हैं। आपको हम पढ़ाएंगे, एक नहीं 10 बार 50 बार, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपकी हमारी एग्रीमेंट डील जब हुई थी, उसमें ऐसा कब कहा गया था कि हम 1-1.5 महीने बीच में गायब हो जाएंगे, फिर एकदम से 2-4 महीने बाद एकदम से भूत जागेगा, उठेगा और आएगा और बोलेगा सर फीस रिफंड कर दो, जितना बनता उतना काटो, बाकी दे दो। तो मेरे भाई, पर स्टूडेंट पर हेड के हिसाब से जाता है। टीचर आपको 2-3 महीनों से पढ़ा रहे हैं, वो ऑलरेडी आपका शेयर वहां जा चुका है। कोई मेरे पास आएगा तो मैं एक ही बात बोलूंगा, हाथ जोड़ के, मैं एक टीचर आदमी हूँ, मैं मेरे से जो पढ़ाने का जो बन सकता है मेरे से वो ले लो। पैसा पैसा टीचर ले जा चुके हैं, समझ रहे हो? आपको सोच के देखो ना, क्या ऑथेंटिक है, क्या लीगल चीजें हैं। फिर बोलते हैं हम सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने बोला कर ले भैया जो कर सकते हैं, पढ़ाने की बात थी, पढ़ा ही रहे। ऐसी खोपड़ी आई है कल, आपको ध्यान नहीं, मैंने क्लास छोड़ते सबसे पहले मैं गया था बाहर, बताया भी था ना, कुछ क्लास छोड़ने इमरजेंसी केस है। तो कुछ लोग आ गए थे, उनसे बात करी मैंने बोला भाई देखो, फीस रिफंड के केस में फीस रिफंड तो क्या होगी नहीं, रिफंड एक ही शर्त पे हो सकती है। आप तो एक काम करो, आपका कोई परिचित जो ज्वाइन करना चाहता है आपकी तरह, जोश जोश में आया, भाई सब तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, ऐसा कोई व्यक्ति ले आओ, उसको हम पढ़ा देंगे, उसका जो पैसा होगा वो तुम्हें दे देंगे। ये तो हो सकता है। अब कंज्यूमर कोर्ट एक्ट के तहत 2010 रूल के अकॉर्डिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट पे एक रूल अप्लाई होता है कि आपने जो कमिटमेंट करी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं करी तो मानहानि का दावा आपके ऊपर निश्चित है। तो हम तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं। और उसमें यह भी बोला गया है कि फीस रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं होता है। फीस रिफंड तभी हो पाएगी जब आप कोई नया स्टूडेंट लेके आ जाएंगे, तो टीचर पढ़ाएगा, इतनी जगह खाली है कि स्टूडेंट बैठ जाएगा, तो टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ना है। चाहे वो सुनील सर हो, सुरेंद्र सर हो, पुकराज सर हो, फिर वो ये नहीं बोल सकती कि मेरा पर हेड है। भाई साहब वो बताया जाएगा, वो पर्सन एप्लीकेशन लिख के देगा प्रॉपर, और कलेक्ट्रेट से नोटेरी जो होते हैं ना, साइन सील टप्पा, सब चाहिए होगा। क्योंकि अपन सर्टिफाइड हैं, अपने पास जीएसटी नंबर है। कल को कुछ भी बात होती है, कोर्ट केस वगैरह कुछ भी होता है, अड्डा 247 अपना नाम क्यों देगा मैं यूज करने के लिए? वो भी तो मांगेगा पैन नंबर लाओ, जीएसटी नंबर लाओ, बाकी चीजें लेकर आओ। फिर आपको दिल्ली जो जुडिक्शन है, बोलते ना, क्या बोलते हैं वो वर्ड, मेरे को प्रॉपर बोलना नहीं आ रहा है, जुडिशरी बोल लो, जुडिक्शन लिखा हुआ था पूरा ऊपर एक वर्ड, जुडिक्शन, यस, मेरे से नहीं बोला जा रहा था। हाँ वही, मेरे से भी नहीं आ रहा, अपन दोनों सेम भाई बहन। तो बात यह है कि आपको वहां जाके जवाब देना पड़ेगा, वहां से चलेगा अड्डा 247 के थ्रू। और क्यों चलेगा? क्योंकि अड्डा 247 अगर यहाँ पर है या वहां पर है, आपने सीधा क्वेश्चन मार्क अड्डा 247 के ऊपर लगाया, जो कि नेशनल लेवल ब्रांड है। और कोई ब्रांड ये टॉलरेट नहीं करता कि उसके ऊपर कोई सिंगल डॉट भी कोई बात बोल जाए। क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा ना, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, बीजेपी नेता ने बोल दिया इसने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में, मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। किसी का कुछ नहीं गया, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन उस बंदे ने ऐसे कैसे बोल दिया। हम भी एक रेपुटेटेड है पर्सन है, उसने बोला, अरविंद केजरीवाल ने, बोलते ना, जुबान पे के राहुल गांधी जेल में गए थे, आपको याद हो, गुजरात कोर्ट के अंदर उसकी एमपी वाली सदस्यता कैंसिल होने के कागार पर आ गई थी। क्यों आई थी? क्योंकि एक इज्जतदार आदमी के ऊपर आपने ऐसे कैसे टिप्पणी यानी कमेंट कर दिया, और वो कमेंट करने की वजह से कोर्ट ने मानहानि का दावा
जो था वो बोलता 5 करोड़ का नुकसान हुआ मेरी इज्जत को, 10 करोड़ का नुकसान हुआ। भाई साहब, ना तो 5 रुपए दिखे ना 10 रुपए दिखे, लेकिन बात है वो पर्सन रेपुटेटेड है, ठीक है। तो आपने अड्डा 247 के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा दिया। जिसकी फंडिंग, जिसको फंडिंग कौन कर रहा है? पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र इकलौता अल्फाबेट, नाम सुना है? निकली हुआ अल्फाबेट कंपनी गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी, गूगल की फंडिंग है पर्सनली। आप गूगल पे सर्च करना, और गूगल जो आप यूट्यूब चलाते हो, जो बाकी चीजें देखते हो, उसके ऊपर आप लगा रहे हो क्वेश्चन मार्क, तो सोचो आपके फोन डिवाइस जो भी चल रहे ना, सब कुछ उसी की बदौलत है। वो चाहे ना 1 मिनट के अंदर तुम्हारा डिवाइस सिस्टम सब ब्लॉक कर सकता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है। आप उसको कोर्ट में खींचोगे तो सोचो वो आपको कहां कहां खींचेगा, समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीजें होती। तो ये केस थे, मैंने बोला बेटा मत कर कोर्ट केस, कुछ नहीं होना है। होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो खुद बोलेगा जितना पैसा तेरा यहाँ नहीं बनता होता तो कोर्ट वकीलों को वहां पे उसमें चल जाएगा, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वही रहेंगे सेफ, हम तो बोल देंगे भैया अड्डा 247 से बात कर लो, अड्डा 247 डील करेगा, फिर वहां से आपको नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस जाएगा, पेशी होगी आपकी। ये चीज हमने बताई, तब जाके बोला अरे प्रभु इतनी बात पता होती, सर नहीं चाहिए रिफंड, छोड़ो पढ़ा दो। वापस पढ़ने आ गया, वो जोश जोश आया था ना, ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे, वो वापस जोश जाग गया उसका। और यार ऐसा भी होता है क्या? अभी मिलाएंगे वो कल परसों, हालांकि नाम नहीं बोलूंगा, ऐसी शख्सियत का मैं, नहीं तो फिर क्या होगा, इमेज को धक्का लगेगा, फिर पता चला उल्टा मानहानि मेरे पे ठोक दिया, ठीक है, उल्टा मानहानि मेरे पे कर दिया। चलो फटाफट से खत्म करते हैं, भूख लग रही सबको, मुझे पता है, आई कैन फील, ठीक है। यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, डिनोमिनेटर के अंदर नंबर दे रखे, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। अगर ये हट जाए तो मेरा काम आसान होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? ये सोच रहा आज जाके किस पे मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। आज से 10 साल पहले किसने क्या बोला था? भाई साहब 10 साल पहले भी अगर किसी ने कुछ करा है ना, आप कर सकते हो, कर सकते हो है? मेरे जीवन में कल है नहीं भाई, मेरे को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो उनके सॉल्यूशन हो एक्स की पावर 5 वाले के, 2 किताब के सॉल्यूशन को आधी किताब में बनाना पड़ता है, उसके बाद में कई तरह के आते रहते हैं। अब सुनो यहाँ पे, क्योंकि हमें एक बात पता है कि अगर अड्डा 247 भी कभी स्टार्ट हुआ तो आज उनके जो डायरेक्टर हैं, जो सीईओ मिस्टर अनिल नागर साहब हैं, जो जिनसे मैं पर्सनली मिला हूं, तो मुझे पता है उन्होंने भी जब स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि भाई भिड़ती पहली मंजिल नहीं, 0 भी नहीं, 100वीं मंजिल पे कदम रखा होगा उन्होंने, 0 1 2 3 4 चले होंगे वो भी, ठीक है। आज जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप भी 0 1 2 3 4 होते हुए जा रहे हो अभी, और एक टाइम जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको चीजें बहुत छोटी लगेगी, लेकिन जिसका नहीं होना उसको लगेगा बहुत बड़ी बात है। पहले हम भी कभी ऐसी सामने टेबल चेयर पे बैठते थे आपकी तरह, एक लेवल अचीव किया, जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे सब एग्जाम क्वालिफाइड है, सब ने एग्जाम क्रैक किया, इवन आज भी एग्जाम देते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट का कटा हुआ तो हम निकाल देते हैं। तो हमारे पास में हमारी जो ऑथेंटिक एक्सपर्टीज है, हम चाहते हो आप तक डिलीवर हो और आप सिलेक्शन निकालो। तो बाकी लोगों से अलग आप कब बनोगे, जब ये बातें पता होगी कि x और 2 को अगर नीचे से हटाना हो तो कैसे हटेगा। भाई 2 और x का एलसीएम लेंगे अपन, भाई अगर नहीं पता हो तब क्या करते आप, एलसीएम लेते ना, 2 इंटू एक्स मतलब 2x² बनाते हैं इसको आप, x से x कटता, फिर 2 6 12 लिखते हैं आप, और इधर आके -11/2 हो ही चुका था, तो क्या बन जाता, 11 दूना बाई, नहीं 2 से तो 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 11x बनेगा। ऐसे नहीं करना, किताबों में ऐसे दे रखे मेथड, पागल हम ऐसे करेंगे ना। इसको हटाओ, आपको डिनोमिनेटर में से नंबर गायब करने थे, तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2x, मैं एलसीएम लूंगा तो ये तो आएगा, मेरे इस x से ये वाला x गया, रुको कल भी ये मिस्टेक किया था, इस बेचारे को क्यों छोड़ दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 2x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, और हमने जब एलसीएम तो उसमें भी 2x आ रहा था, 2x² आ रहा था, अपने को वो काम नहीं करना। उसके बाद इस वाले x से ये वाला x उड़ाया तो क्या बचा, 2 बचा है, 2 6 12, साइन कौन सा पहले, प्लस का 12 है, राइट। उसके बाद में ये 2x है, 2 से 2 उड़ गया, बचा क्या, 11 इंटू एक्स 11x, लेकिन इक्वल टू के उस पार है, इधर आकर के -का 11, अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा इधर, तो जो था वो इधर आ गया।
अब आपके सामने क्वेश्चन देखो कितना प्यारा बन गया, इजी फॉर्मेट हो गया ना। आपको पता है 11 दूना 22, 22 बनता है, और 22 बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, वापस देख लो। ये 2x को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बिल्कुल सही था, ये x से ये x कट गया तो 2 इंटू 6 12 सही तो लिखा मेरे भाई। माइनस का, अच्छा 2 से 2 कट गया तो माइनस, अच्छा सॉरी, ओ हो यस, ये तो मिस्टेक नहीं ब्लंडर है भाई साहब, वापिस देख लो। बाकी मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आपके समझ में आ गया होगा, बस अपन ने वैल्यू गलत लिख दी थी। अपने को नीचे वाले डिनोमिनेटर गायब करने थे, 2x था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपन ने इसको सीधा सा मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया था 2x स्क्वायर बन गया था, इस वाले x से ये वाला x गया तो प्लस का कितना हो गया था 2 6, सेम मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूं, वापिस बता देना मुझे, ठीक है। उसके बाद में ये वाला 2 से ये वाला 2 गया तो कितना बन गया था 11x, 11 इंटू एक्स 11x बन गया था, इधर इक्वल टू किस तरफ आएगा तो माइनस का 11x इक्वल टू 0, जब इसको अरेंज करना भी तो पड़ेगा मुझे, 2x स्क्वायर माइनस का 11x है प्लस का 12 है इक्वल टू 0। आई होप चीज अब सही है, और ये देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है कि जितने मैंने पढ़ाई की थी, आपने पढ़ा था, पीछे प्लस आगे माइनस, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। एग्री। उसके बाद में 12 दूना कितना होता है 24 होता है, 24 यदि हम देखें तो 8 या 24, 8 और 3 या 3 और 8, तो हमको समझ में आ गया 3 और 8, लेकिन पिक्चर बाकी है, ठीक है। अब वहां चलेंगे तो सौरभ मुझे कुछ कह रहा था, सौरभ क्या करना चाहिए भाई, नीचे वाला रूट पसंद नहीं आ रहा है मेरे को, ये रूट वाले नंबर तो मुझे समझ में ही नहीं आते, पहली बात एक तो पॉइंट वाले हो गए रूट वाले हो गए, ऐसा कुछ लोगों को लगता होगा, उड़ा दो ना भाई। आपको एक बेसिक सी बात पता है, रूट वाई इंटू रूट वाई, रूट 3 क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, यही तो होता है, ये आप अच्छे से जानते हो। हमने भाई साहब पूरा समझा मामला, और कॉमन नीचे क्या गिवन है, रूट वाई गिवन है ना, हटाना मुझे नीचे का रूट वाई, तो इतिहास गवाह रहा है जब जब रूट वाई से मल्टीप्लाई होगा तो केवल वाई मिलेगा, केवल क्या मिलेगा वाई मिलेगा, तो हमने यहां से वाई को रखा। अब वाई माइनस, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि 25/5 था, नीचे वाले 5 को यदि मुझे हटाना है तो इंटू 5 रखूंगा तो 5 से 5 कटता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ है 4/√y है, और इंटू में रूट वाई, तो इस रूट वाई से रूट वाई कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या रह गई मेरे पास x-4 इक्वल टू 0। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है क्या, ये पूरा चला जाता है क्या, बड़ा गंदा है। वैल्यू कितनी है कि y इज इक्वल टू, भाई y-4 हो गया था, इक्वल टू 0 था, तो आपने कहा गुरुजी y इज इक्वल टू 4, इधर वाला कहाँ गया, वापस आना पड़ेगा यार, आज ही क्या हो रहा है, आपको और मेरा सीन सेम ही हो रहा है आज। और भाई सर, तो कुल मिलाकर के हम एक बात समझ चुके हैं, सॉल्व करना आ गया हमें, इधर कुल मिला के y इज इक्वल टू 4 आया था, और इधर 8 और 3 आए थे, x की वैल्यू 8 और 3 आए थे, और ये 2 अपॉन में था, ये था ना। तो एंड ऑफ द कंक्लूजन में बात करते हैं, यहां से वैल्यू मिली थी 4, यहां से मिलेगी 1.5, राइट। हमारा ये 4 इस पर तो भारी है, लेकिन हमारे वाला 4 इसके बराबर, तो आंसर क्या बन जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आंसर आया था क्या, पक्का पक्का आया था, लिखा हुआ है, बस ये आंसर दे दो मान जाऊंगा, ये आंसर दे दो मान जाऊंगा, खत्म, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं लास्ट बिल्कुल आगे कुछ नहीं बोल रहा। अपॉन 2 ये होगा ना बेटा, 2x स्क्वायर, 2 भी तो डिवाइड होगा, देखा आपको 2x स्क्वायर है, -11x है, प्लस का 12 है, तो आपने 8 और 3 फैक्टर तो बना लिए, लेकिन ये जो कोफिशिएंट है ये भी तो डिवाइड होता है इससे, भूल गए। अगर तुम इसके प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो मान के चलो एक पूरा रजिस्टर भर सकता है, अच्छे से अगर आपने बनाए तो। जल्दी से आंसर दो भैया,
घर वर जाना है। तुम तो क्या सिंगल हो, हम तो घर परिवार वाले लोग हैं। जल्दी करो। आंसर बोलो, ऑप्शन नंबर टाइप कर दिया आपने? ये देखो, जीत चौधरी साहब भी बोले थे कि सर वॉइस नहीं आ रही है, किसने ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर। अच्छा, इसको देख के याद आया था। चलो कोई ना। अभिषेक जैन ने आंसर टिक किया ए। और कोई? सौरभ, कुछ आती क्या है? चलो इधर से यस, अभिषेक आपका आंसर इस बार चैलेंज कर दिया दो लोगों ने। 2 डी आंसर आ गए। चेक करेंगे यहाँ पे अपन। आपका भी आंसर नहीं आया क्या? कृपा कांट की भी बेटा, हाँ गलती कर रहे हो। हाँ, सबका तो देख के कॉपी पेस्ट कर ले। तो तुझे क्या लगता है ऐसे सॉल्व करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भाई। देख, जितने क्लास में बैठे ना, ये मैं श्योर लिख के दे रहा हूँ, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसके साथ में एक बात और बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका किसी का भी नहीं होगा। कोई तो होगा, इसका होगा। सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, सारे रिजेक्ट नहीं होंगे। कोई तो सिलेक्ट होगा, कोई तो रिजेक्ट होगा। सिलेक्ट वही होगा जिसने मेहनत करी है। रिजेक्ट वही होगा जो चीजों को हल्के में ले रहा है, नोट्स नहीं बना रहा, घर जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर हम नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब कभी ये ना सोचना आप लोग कि कोई भी नहीं पढ़ रहा। अगर हम क्लास को नहीं आते, ये मत सोचना कि क्लास में कोई नहीं आ रहा है। कोई तो है जो बहुत ध्यान से चीजों को बारीक से देख रहा है। चलो खत्म करते कहानी फटाफट से। एक तो आपको पता है 2 और x है। अगर मुझे इनको खत्म करना है डिनोमिनेटर से, तो इंटू 2x हो गया। 2 से 2 चला गया तो बच गया मेरे पास में x। और यहां पर x से x चला गया तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 इक्वल टू 2x को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 2 3 जा 6x, राइट। और एक्स स्क्वायर भी तो बनेगा, हाँ यस। तो 2 से 2 कटा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। क्या ठीक है? चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0 है। आपको अच्छे से पता है 4 2 8 होता है। तो माइनस का 4 और माइनस को, तो वैसे भी रूट को देख के आपको बहुत कुछ याद आ गया था, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आएगी। तो माइनस का 4 माइनस का 2 आगे जाके पॉजिटिव 4 और पॉजिटिव 2 बना देंगे। हमने कहा ठीक है। अब वहां जब हम सॉल्व करने गए तो वहां पर समस्या क्या आई? ये रूट वाई था। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 4 का होता है। ये 4 अपॉन, भाई y का तो पता ही नहीं हिसाब किताब। अगर y स्क्वायर होता तो मैं y लिख लेता, लेकिन y स्क्वायर तो है ही नहीं। इसका मतलब वैल्यू बनेगी रूट y इक्वल टू 0। अब पिछला वाला क्वेश्चन देख लो और ये वाला देख लो। रूट y माइनस 4 अपॉन रूट y, रूट y माइनस 4 अपॉन रूट y, वहीं पहुंच गए घूम के। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 आ जाएगी। मैं समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता नहीं सर बताओ, तो बेटा इधर क्या किए थे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो भाई क्यों एलसीएम ले रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, एलसीएम से बताया गया था ना, अपने कॉन्सेप्ट को अभी अपडेट करो। जैसे आपने अपने फोन को अपडेट किया, पहले एंड्रॉइड थे फिर आईफोन पर आ गए, वर्जन अपडेट हुआ ना। अब यहां पर देखा जाए तो y जो है हमारा इस ऊपर भारी है तो ग्रेटर देन हो गया, लेकिन हमारा y 4 और 4x, तो यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ऑप्शन नंबर डी। आज की सभा समाप्त करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। एक ये वाला करके आना।